कुछ गहरी सोच में लग रहे हैं। ऐसा क्या सोच रहे हैं, मुझे भी बताइए। राजेश की नौकरी को लेके ही परेशान हूँ। पता नहीं कब तक उसकी नौकरी लगेगी। बेचारा रोज इंटरव्यू देने तो जा रहा है शहर। उसकी नौकरी लग जाती तो हमारे घर के हालात थोड़े सुधर जाते। सब ठीक हो जाएगा जी, आप परेशान मत हो। राजेश की नौकरी भी लग जाएगी और तुम्हारी बेटी रेखा की शादी भी हो जाएगी। पिताजी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे स्कूल की फीस भरनी है। रेखा बेटा, अपने भाई की नौकरी लगने तक थोड़ा इंतजार कर ले, तब तेरी स्कूल की फीस भर देंगे। हो सकता है आज राजेश को नौकरी मिल जाए। वैसे राजेश आने ही वाला है। वो पिताजी, सर कह रहे थे कि पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी गई है। अगर स्कूल की फीस नहीं होगी तो वो मेरे को परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। और आपको तो पता है मेरे बोर्ड का एग्जाम है इस बार, 12वीं की पढ़ाई है मेरी साल खराब हो जाएगी पूरी अगर स्कूल की फीस नहीं भरी और अगर मुझे सर ने परीक्षा में नहीं बैठने दिया तो। रेखा बेटा तू परेशान मत हो, तेरी साल नहीं खराब होने देंगे, तेरी स्कूल की फीस भर देंगे। अभी तू जा। जी ठीक है माँ, आप जैसा कहो। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि आज राजेश कोई खुशखबरी ले आए शहर से। भगवान करे उसकी नौकरी लग जाए। उसकी नौकरी लग जाए तो हमारे हालात भी थोड़े सुधर जाएं। बहू नारायण के घर गई थी, वहाँ से कुछ पैसे दिए उन्होंने या नहीं दिए? जी माँ, थोड़े से पैसे मिल गए हैं। अभी 5-10 दिन का सब्जी पानी का काम चल जाएगा। तो बेटा उन पैसों से रसोई का थोड़ा सामान खरीद लाती। तुझे तो पता है रसोई का सारा सामान खत्म हो रहा है और सामान लाने के बाद थोड़ा शाम के खाने की तैयारी भी कर लो। जी ठीक है माँ, अभी जल्दी जाके अभी ले आती हूँ मैं, और फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर लूंगी। कुछ भी कहो, मेरी बहू लाखों में एक है, कभी किसी काम के लिए मुंह नहीं बनाती है। घर का काम भी कर लेती है और बाहर से कुछ पैसे भी कमा लाती है। घर के छोटे छोटे खर्चे तो मेरे बहू के हिस्से में आए हुए हैं, वही उठा लेती है और राजेश को तो पता भी नहीं चलने देती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी हर जन्म में मुझे ऐसी बहू मिले। मेरे राजेश के तो भाग्य खुल गए ऐसी धर्मपत्नी पाके। माँ बाबूजी, एक खुशखबरी है। गैस करो क्या हो सकती है खुशखबरी। मुबारक हो बेटा, शहर में नौकरी मिल गई ना तुझे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। माँ आप कैसे सब कुछ जान जाती हो पहले से ही। राजेश बेटा, तूने तो इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई कि मेरे तो सिर से सारा बोझ ही हट गया। मैं तो बहुत परेशान था। आपको पता है माँ बाबूजी, बहुत अच्छी नौकरी मिली है मुझे और बहुत अच्छी तनख्वाह है मेरी। और पता है आपको, रहने के लिए घर भी मिलेगा। अब हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। तेरे बाबूजी ऐसे ही परेशान हो रहे थे, मैं ना कहती थी मेरे राजेश को बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। माँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, जरा नहा धो लेता हूँ। पूनम को बोलो मेरे कपड़े निकाल के रखेगी बाहर और मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी बना देगी। मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। बेटा अभी पूनम तो घर पे नहीं है, चल मैं ही निकाल देती हूँ तेरे लिए कपड़े। अब ये कहाँ मरने गई है। देख बेटा तू ऐसे मत बोला कर बहू के लिए। आज पैसे मिले थे नारायण जी के घर से, तो रसोई का सामान खरीदने गई है, बाजार तक गई है, अभी आने ही वाली होगी। माँ आप भी ना हर समय उसकी इतनी तरफदारी करती रहती हैं। आपने ना उसे ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। मरती भी नहीं है वो कहीं जाके। राजेश तू बहू को हर समय मत कोसा कर, हर समय मरना मरना नहीं बोलते बेटा, कभी कभी मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है। तेरी माँ एकदम सही कह रही है। तू हर समय बहू को कोसता रहता है और फिर तू ये क्यों भूल जाता है कि वो तेरी पत्नी है। तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है। हम तो कुछ समय तक की तेरे साथ हैं बेटा, वो तो हमेशा तेरे साथ रहेगी। भगवान ना करे तुम दोनों में से किसी को कुछ हो। तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो। ठीक है माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। पूनम अगर आ जाती है तो बोल देना मेरे कपड़े निकाल के रख देगी और मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी बना देगी। हमारा राजेश भी ना अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, जब देखो बहू को कोसता रहता है। भगवान ना करे बहू को कल को कुछ हो गया तो। माँ ये शहर से आ गए? हाँ पूनम बेटा, राजेश शहर से आ गया है और खुशखबरी ये है कि उसे नौकरी भी मिल गई है। अब तू जल्दी से उसके कपड़े निकाल के रख दे, नहीं तो तुझे कोसने लगेगा फिर। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई माँ जी कि उन्हें नौकरी मिल गई है। अब हमारे हालात थोड़े सुधर जाएंगे। और माँ मैं रसोई का सारा सामान ले आई हूँ, चलो मैं अब इनके कपड़े निकाल के रख देती हूँ। ठीक है सुनंदा, मैं भी जरा बाहर होके आता हूँ। हे भगवान, मेरे राजेश को भी थोड़ी समझ आए कि अपनी पत्नी को हमेशा यूँ कोसा ना करे। पूनम पूनम, मेरे कपड़े निकाल के रख दिए। पता नहीं कहाँ मर रही होगी इस टाइम, ये सुन नहीं रही है मेरी आवाज़। आपके कपड़े ही निकाल रही हूँ जी, आ रही हूँ अभी। राजेश बेटा ये तो तुझे बहुत अच्छा घर मिल गया ऑफिस की तरफ से, और ये कितना बड़ा भी है। हाँ माँ आप एकदम सही कह रही हैं। और ये घर कितना बड़ा भी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा घर देंगे ऑफिस वाले मुझे। खुश रह बेटा तू, भगवान तुझे ऐसे ही तरक्की देता रहे हमेशा। माँ बाबूजी भी होते तो कितने खुश होते ना घर देख के। अरे वो रेखा के एग्जाम नहीं चल रहे हैं बोर्ड के, रेखा के एग्जाम खत्म होते ही वो भी यहाँ आ जाएंगे, चिंता क्यों कर रहा है तू? वैसे भी उनका मन फन नहीं लग रहा होगा वहाँ पे, वो तो वहाँ पे मजबूरी में रह रहे हैं एग्जाम के चक्कर में। एग्जाम खत्म होते ही वो भी आ जाएंगे। और आपने देखा माँ, इतने अच्छे घर की इस पूनम ने क्या हालत बनाई हुई है। इससे अच्छे से साफ सफाई भी नहीं होती है इस घर की। अच्छे से साफ सफाई करे तो कम से कम घर अच्छा तो लगे। पता नहीं कब मरेगी ये, भगवान उठाता भी नहीं है इसको। पूनम कहाँ मर गई जाके, सुनती क्यों नहीं है मेरी आवाज़, बहरी होगी क्या? हाँ जी कहिए, आप बुला रहे थे मुझे?
पूनम, ये तुमने घर की क्या हालत बनाई हुई है? सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सारे कपड़े इधर से उधर पड़े हुए हैं, और मुझे तो लगता है तुमने अभी झाड़ू पोछा भी नहीं किया घर में। करती क्या रहती हो तुम पूरे दिन? ये मैंने झाड़ू पोछा तो अभी किया है। आप देखिए अभी भी गीला है फर्श, और आप जूते पहन के अंदर आ गए। देखिए आपने सारे में गंदा कर दिया। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, आपका लंच पैक कर रही हूँ। आपके लिए कुछ खाने के लिए भी लाना है? हाँ, जा मर जा, जाके ले आ। माँ, अब आपका क्यों ऐसे मुंह बना हुआ है? मैं तो तुझे समझा समझा के थक गई राजेश बेटा, पर तू अपनी आदतों से बाजी नहीं आ रहा है। तू हर समय बहू को कोसता रहता है, उसे मर जा बोलता रहता है। ये सही नहीं है बेटा। आखिर वो तेरी पत्नी है, उसका सम्मान कर। तूने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कोई, जो तुझे इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है, तो उसकी कदर करना सीख। वो तेरी पत्नी है, ऐसी पत्नी तो बहुत नसीब वालों को मिलती है। आपको तो बस पूनम की तारीफ करने का मौका चाहिए, आप कोई मौका छोड़ती थोड़ी है। अब ऐसा कुछ खास तो है नहीं उसमें, सिर्फ आपको ही दिखाई देता है वो, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ठीक है माँ, तो फिर अब चलता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पता नहीं कब मेरे बेटे को अकल आएगी, कब वो अपनी पत्नी का सम्मान करेगा। माँ, अब आप ऐसे उदास खड़ी रहेंगी? चलिए मैंने आपकी मनपसंद कोफ्ते की सब्जी बनाई है। ओ माँ, अब समझिए आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। अच्छा, आप इनकी बात से नाराज हो गई हैं, ये जो मुझे अभी कोस रहे थे। ओ माँ, कोसने दीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बातों को मैं आई गई कर देती हूँ। ऐसे भी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई मरने फरने वाली नहीं हूँ। आप लोगों को मुझे पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी हमेशा। हाँ यार बेटा, ऐसे मत बोल, मरे तेरे दुश्मन। अब राजेश को तो मैंने 100 बार समझाया हुआ है, फिर भी वो समझता ही नहीं है, हर समय तुझे कोसता रहता है। उसे तो बुरी आदत पड़ गई है। जाने भी दो ना माँ, अब आप फटाफट चलिए और कोफ्ते की सब्जी खाइए। हाँ तो ठीक कह रही है, चल जल्दी आ जा, गरम गरम सब्जी और रोटी खाएंगे। आए मेरे कोफ्ते की सब्जी। और माँ आपको पता है मैंने आपके लिए बूंदी का रायता भी बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? आप जल्दी चलिए और खा के मुझे बताइए कैसा बना है। कहाँ रख दी मैंने ऑफिस से लाके फाइल? रात को मैं आया था तो मेरे हाथ में ही थी फाइल, अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? चलो पूनम से ही पूछ लेता हूँ। पता नहीं ये भी कहाँ मरी पड़ी होगी इस टाइम, सुनेगी थोड़ी मेरी आवाज़, 10 बार आवाज़ लगानी पड़ेगी तब आएगी। पूनम, पूनम, अरे जिंदा है या मर गई? हाँ जी, वो मैं माँ के कमरे में थी। जी कहिए क्या काम है? रात को मैं ऑफिस से एक फाइल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तुमने कहीं देखी है? जहाँ तक मुझे याद है आपने इसी बैग में रखी थी वो फाइल। इस बैग को चेक कीजिए, इसी में मिल जाएगी आपको फाइल। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने उसी बैग में रख दी थी वो फाइल, धन्यवाद तुम्हारा। जी और भी कोई काम है या मैं जाऊँ? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है, तुम जाओ। पर मैं ये सोच रहा था तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। और हाँ, वो मेरे जूते वगैरह पॉलिश करके रख दिए? आपके जूते भी पॉलिश कर दिए और आपके सारे कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है, पर अब तुम कहाँ मरने जा रही हो? वो मैं माँ के पास जा रही हूँ। वो आज गांव से रेखा दीदी और बाबूजी भी आने वाले हैं ना, तो उनके लिए किचन में खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, याद आया। ठीक है, जाओ मरो जाके। बस जी, अब मैं तो यही चाहती हूँ कि राजेश ने जो रेखा के लिए लड़का बताया है उससे जल्दी से जल्दी हमारी रेखा की शादी हो जाए, तो बस मैं गंगा नहा जाऊँ फिर। अब जब लड़के वालों ने रेखा को पसंद कर लिया है तो शादी हो ही जाएगी, तू परेशान क्यों हो रही है? मेरी तो सारी परेशानी शादी के खर्चे को लेके है जी। पर रेखा की शादी को लेकर तू क्यों परेशान हो रही है? उसकी शादी के लिए थोड़ा बहुत तो मैंने भी बचा के रखा है, थोड़ा बहुत राजेश हेल्प कर देगा तो मिला जुला के उसकी शादी आराम से हो ही जाएगी। नहीं जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब लड़की को खाली हाथ तो विदा करेंगे नहीं, कुछ गहने तो बनवाने ही पड़ेंगे ना। और आपको तो पता है सोने के भाव आसमान छू रहे। अरे हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई कि लड़की के लिए कुछ गहने भी तो बनवाने पड़ेंगे, खाली हाथ कैसे विदा करेंगे उसे? हाँ जी, मेरी परेशानी का बस यही कारण था कि गहने कैसे बनवाएंगे, क्योंकि राजेश की भी नई नई नौकरी है, वो भी अभी ऑफिस से एडवांस नहीं ले सकता। लीजिए माँ, गर्मा गर्म चाय पीजिए और साथ में कुछ स्नैक्स भी हैं, ये भी खाइए। तुझे कैसे पता चल जाता है कि हमारा चाय पीने का मन कर रहा था? चल ला दे दे। किस गहरी चिंता में डूबे हुए मेरे माँ बाबूजी दोनों? कुछ नहीं बहू, रेखा की शादी को लेके ही बात कर रहे हैं कि गहनों का इंतजाम कैसे करेंगे। तो फिर उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है माँ? अरे बेटा तुझे पता नहीं है, सोने के भाव तो आसमान छू रहे हैं और हमारी अभी औकात नहीं है सोने के गहने बनवाने की, और हम लड़की को खाली हाथ विदा भी नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे फिर? और मुझे तो दूर दूर तक कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है कि गहने कैसे बनवाएंगे, कहाँ से लाएंगे। बस यही मेरी चिंता का कारण है, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। ओहो माँ, बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही हो? तू तो ऐसे बोल रही है बहू कि अभी जादू की छड़ी घुमाएंगे और गहने प्रकट हो जाएंगे। हाँ, जादू की छड़ी घुमाने से गहने प्रकट भी हो सकते हैं माँ। क्या मतलब? अरे माँ, इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है? मेरे पास भी तो गहने रखे हैं जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनवाए थे शादी में, आप वो रेखा दीदी को दे देना। पर बहू, वो तो तेरे गहने हैं ना बेटा, वो तो तेरी माँ ने कितने प्यार से तेरे लिए बनवाए हैं, तो तू भला उन्हें रेखा को क्यों देगी? पर माँ, अभी उन गहनों की रेखा दीदी को ज्यादा जरूरत है, मैं तो वो पहनती नहीं हूँ गहने, मुझे इतना शौक भी नहीं है। और फिर रेखा दीदी को
वाले सारे गहने रेखा दीदी को दे दीजिए। और माँ हमेशा हालात थोड़ी खराब रहेंगे हमारे, थोड़े हालात और सुधरेंगे तो गहने नए बनवा लेंगे। पूनम, पूनम कहाँ मर रही है, जाके जल्दी आ। जी अभी आई। ठीक है मैं चलती हूँ। देखा आपने कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का, मैं यूं ही प्यार नहीं करती हूँ उसे। उसने एक ही पल में अपने सारे गहने रेखा को देने के लिए बोल दिए। सास बहू का अगर रिश्ता हो ना तो तुम दोनों जैसा हो। पर ये जो राजेश हर समय बहू को मर्जा बोलता रहता है, हर समय उसे कोसता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जी। आप थोड़ा राजेश को समझाने की कोशिश कीजिए। तू भी ना राजेश की बातों को बहुत दिल पे ले जाती है, वो ऐसे ही बोल देता है। अब पूनम उसकी पत्नी है, बोल भी दिया तो क्या हो गया। मजाक भी कभी कभी का अच्छा लगता है जी, हर समय का मजाक भी भारी पड़ जाता है। पता नहीं कब उसके मुंह पे सरस्वती बैठ जाए। ठीक है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं राजेश को समझा दूंगा कि बहू को ऐसे कोसा ना करे। ठीक है, अब खुश। रेखा दीदी आज आप अभी तक सोई हुई हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ रेखा दीदी आपको तो बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं है भाभी, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे परेशान नहीं हो, परेशानी की तो बात है ना कि आपको बुखार हो गया। चलो मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ, उसे पी के आपको अच्छा लगेगा। माँ आपको क्या हुआ, आप इतनी थकी थकी क्यों लग रही हैं? बहू आज पता नहीं क्यों शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है, इधर रेखा दीदी भी बीमार हो गई, इधर आपकी भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई है और वो भी अपनी तबीयत आज सही नहीं बता रहे। ये क्या हो रहा है, सब लोग एक साथ कैसे बीमार हो गए? भगवान करे मेरे बाबूजी ठीक हो, कहीं बाबूजी को बुखार तो नहीं हो गया? चलिए माँ आप अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए, अब बिल्कुल भी उठने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज चाहिए मुझे बताइए, मैं लेके आऊंगी और मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। पूनम कहाँ मर रही है, जल्दी आ जा, मुझे एक गिलास पानी दे दे। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। जी अभी आ रही हूँ। और रेखा दीदी चुपचाप बेड पे लेटी रहना, उठने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आपको जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी लेके। और अभी काढ़ा लेके आऊंगी ना, उसे गरम गरम पी लेना तो आपको अच्छा लगेगा। भाभी आप ज्यादा परेशान मत हो मुझे लेके, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। पता नहीं कैसे घर में सब एक साथ बीमार पड़ गए हैं और भाभी के लिए काम और ज्यादा बढ़ गया है। वैसे घर में काम कोई कम थोड़ी होता है, और वैसे ही भाभी अपने काम में हमें मदद नहीं करने देती थी और अब तो बिल्कुल नहीं मदद करने देंगी, अकेले ही सारा करेंगी। पता नहीं कैसे संभालेंगी सारा अकेले। राजेश बेटा आज तो ऑफिस जा रहा है, अब तेरी तबीयत ठीक है? इस बार तो बीमारी की वजह से एक हफ्ते की छुट्टियां हो गई ऑफिस की, पर आज थोड़ा ठीक लग रहा है इसीलिए ऑफिस जा रहा हूँ। आप कहिए माँ, आपकी तबीयत कैसी है? आप भी तो बीमार रही है ना इसे एक हफ्ते। इस हफ्ते तो मैं बहुत ही परेशान रही हूँ, शरीर का तो जैसे अंश ही निकल गया था, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। तो मेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है और घर में सबकी सेवा की है उसने, बहुत सबकी दवाई गोलियों का बहुत ध्यान रखा है उसने। खाने पीने से लेकर दवाई गोलियों तक का सब चीज का उसने खुद ध्यान रखा है। भाग भाग के सबके काम करती रही है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि खुद ना बीमार पड़ जाए अब। हाँ माँ ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, इस एक हफ्ते में भाभी ने मेरी भी बहुत देखभाल की है, मुझे बेड से उठने ही नहीं दिया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबको ऐसी भाभी दे। और अब ये कहाँ मरी पड़ी है, दिखाई नहीं दे रही है कहीं? राजेश बेटा तुझे कितनी बार समझाया है, तू हर टाइम बहू को मत कोसा कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो माँ मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल जाता है। पर पूनम है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है कहीं। वो भैया भाभी किचन में है, आपका लंच पैक कर रही हैं। रेखा तू किचन में जाके जल्दी से मेरा लंच ले आ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। जी भैया अभी ले आती हूँ। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहा और 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इन्हीं 5 सालों के बीच में रेखा की भी शादी हो गई और रेखा अपने ससुराल चली गई। पर राजेश को कौन समझाए, राजेश अपनी आदतों से बाजी नहीं आ रहा था, उसका रेखा को कोसना यूं ही जारी रहा। सुबह शाम दोपहर वो कुछ नहीं देखता था, बस उसको एक ही काम था, पूनम को कोसना। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने कहाँ रख दिया? जरूर पूनम ने कहीं रख दिया है, चलो पूनम से ही पूछ लेता हूँ। इस घर में तो पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है, समय पे कोई सामान ही नहीं मिलता है। इस पूनम से तो मैं परेशान हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ रख देती है मेरे सामान को उठा उठा के। हे भगवान अगर तुम कहीं हो ना तो इस पूनम को मुक्ति दे दो। पूनम पूनम कहाँ मर गई जाके, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तुझे? जी कहिए। मेरा मोबाइल कहाँ है, तुमने कहीं देखा है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। वो आपका मोबाइल मैंने बाहर चार्जिंग में लगाया हुआ है, उसमें बिल्कुल बैटरी नहीं थी ना इसीलिए। अच्छा अच्छा चलो ये तो तुमने ठीक किया, नहीं तो मुझे ऑफिस में बहुत परेशानी हो जाती, बैटरी खत्म हो जाती उसकी। तो सुनो जी आज शाम को डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, मेरे सिर में ना 2-3 दिन से बहुत दर्द है। अरे तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, सिर दर्द की इतनी सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी केमिस्ट से, मैं ले आऊँगा शाम को, वो खा लेना, तुम ठीक हो जाओगी। ये कुछ दूसरे तरीके का दर्द है, ये नॉर्मल वाला सिर दर्द नहीं है। एक बार तुम डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट करा दो, डॉक्टर ही देख के बताएगा कि क्या हुआ है। ठीक है तो शाम को मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम तैयार रहना, तो दोनों साथ चलेंगे।
मेरा लंच पैक कर दिया? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी हाँ, लंच पैक करके मैंने बाहर टेबल पे रख दिया है। मुझसे तो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, इतना सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा ही लग रहा है। सर, मेरी वाइफ के सिर्फ सिर में ही तो दर्द है, आप इतने सारे टेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप उसके लिए दवाइयाँ लिख दीजिए ना, जिन्हें खा के उसका दर्द ठीक हो जाएगा। जितना आपको सब कुछ सही लग रहा है ना, उतना सब कुछ सही है नहीं। आपके कहने का क्या मतलब डॉक्टर साहब? मुझे लगता है आपकी वाइफ को कुछ मेजर प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन ट्यूमर है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? होश में तो हैं आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? जी, मैं पूरे अपने होशोबास में बोल रहा हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसके पास बस कुछ ही समय है आप लोगों के साथ बिताने के लिए, तो अगर हो सके तो उसे खूब प्यार दीजिए। ये सब क्या हो गया माँ? पूनम के बिना तो मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता माँ। मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? मैंने हमेशा से तुझे समझाने की कोशिश की कि बहू को ऐसे मत कोसा कर, पता नहीं कब मुंह पे सरस्वती बैठ जाए, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है। दवाई लाके तो जल्दी से कोई दवाई दो मुझे। माँ जी जल्दी से दवाई दीजिए मुझे। माँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। माँ जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये दर्द। राजेश कुछ तो कर बेटा, मुझसे बहू की तकलीफ देखी नहीं जा रही है। कोई दवाई है ही नहीं माँ, तो मैं क्या दूँ? दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। अब पूनम नहीं बचेगी माँ, बस कुछ ही पल है अब पूनम के पास। मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी, अब मैं मरने वाली हूँ, पर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। माँ जी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मुझसे सहन नहीं हो रहा है। माँ जी कुछ करो, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मुझसे सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी मुझे बचा लो, माँ जी मुझे बचा लो। माँ, मुझसे पूनम की हालत देखी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ का जिम्मेदार मैं ही हूँ माँ। मैं ही था जो उसे हर समय कोसता रहता था। आपके लाख समझाने के बाद भी मैं नहीं माना माँ। मुझे माफ कर दो माँ। सुनो जी, आप परेशान मत हो, आप तो यूं ही बोल देते थे, भला होनी को कौन टाल सकता है। मेरी आ गई है बस, अब मैं नहीं बचूंगी। पूनम तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा पूनम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे तो तुम्हारे बिना जीना आता ही नहीं है। पूनम, तुमने तो 7 फेरे लेते समय मुझसे वादा किया था ना कि तुम 7 जन्म मेरे साथ रहोगी। तुमने तो इस जन्म में भी वो वादा नहीं निभाया। पूनम तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? और मैं तुमसे वादा करता हूँ, आइंदा से जैसा तुम बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा, और मैं तुम्हारे पोछे पे पैर भी नहीं बनाऊंगा कभी। मेरे बस में होता तो मैं जरूर ठीक हो जाती। मैं भी अभी कहाँ तुम लोगों को छोड़ के जाना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, ये सिर का दर्द मुझे लेके जाएगा। मेरे बहुत सिर में दर्द है, मुझे बचा लो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ अभी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ अभी। आज के बाद घर में वही होगा जो तुम बोलोगी। बस तुम ठीक हो जाओ, हम सब वही करेंगे जो तुम बोलोगी। जैसा तुम चाहोगी ऐसा ही होगा इस घर में। मुझे पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए पूनम। बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी। सुनो जी, इस दर्द का कुछ करो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। सुनो जी, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। माँ जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दुनिया वीरान सी लग रही है। माँ जी मेरे दर्द का कुछ कीजिए। माँ जी कोई तो उपाय होगा इसे बंद करने का, इस दर्द को बंद कीजिए। माँ जी। नालायक, जो तू हर समय बहू को कोसता रहता था, आज उसी का दंड बहू भुगत रही है। आज हमारी बहू कितने कष्ट और पीड़ा में है और हम खड़े देख रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उसके लिए। भगवान इंसान को इतना क्यों मजबूर बना देता है? हमारे लाख समझाने के बाद भी तू नहीं माना। सुबह शाम दोपहर तीनों समय तू बहू को कोसता था, और पता नहीं कब तेरे मुंह पे सरस्वती बैठ गई और तेरा बोला हुआ सच हो गया आज। बाबूजी कुछ तो कीजिए, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। बाबूजी मेरे सिर में बहुत दर्द है, बाबूजी मेरा सिर फटा जा रहा है। बाबूजी भाभी, आपको क्या हो गया? रेखा, पूनम हमें छोड़ के चली गई। आज मेरी दुनिया उजड़ गई। पूनम मुझे जो हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मैं पूनम के बिना कैसे रहूंगा? बहू तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठ देख, मैं तेरे पास बैठी हूँ और तू फिर भी सोई हुई है। उठ नहीं रही है मेरे कहने पे भी, तू तो एक आवाज में उठ जाती है ना। उठ पूनम,
कितना समझाया अपनी पत्नी की कदर कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो पूनम के बिना जिंदा रहना आता ही नहीं है माँ। मैं पूनम के बिना कैसे रहूँगा माँ? इसके बिना तो मेरा घर वीरान हो गया माँ। पूरे दिन घूम घूम के सबका ध्यान रखती रहती थी माँ। इसके बिना तो कोई दिखाई नहीं देगा घर में, घर सूना सूना लगेगा माँ। माँ 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 पूनम, माँ पूनम। शांत हो जा राजेश, अब शांत हो जा बेटा। भला भगवान के आगे किसकी चलती है? हे भगवान, मुझे भी उठा ले। मैं पूनम के बिना नहीं जिंदा रह सकता, मुझे भी उसके पास जाना है। ये तू क्या बोल रहा है राजेश? कुछ सोच समझ के तो बोल बेटा। कम से कम अपनी तो हमारे बारे में तो सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? भैया अब आप सब्र करो और भाभी की अंतिम क्रिया की तैयारी करो। और ये सबक है उन सब पतियों के लिए जो जीते जी अपनी पत्नियों की कदर नहीं करते हैं। आपकी पत्नियां हैं तो आपकी गृहस्थी हरी भरी है, उनके बिना आपकी गृहस्थी बेजान है। अब उठो भैया, अपने आप को संभालो भैया। माँ बाबू जी को भी तो आपको ही संभालना है ना। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो माँ बाबू जी किसके सहारे रहेंगे भैया? अब भाभी तो हमारे बीच है नहीं, अब आपको ही भाभी की जगह लेनी है भैया। भैया और भाभी दोनों का कर्तव्य अब आपको ही निभाना है। भाभी बस यही चाहती थी हमेशा कि घर में सब खुश रहे। दुख तो वो कभी किसी पे आने ही नहीं देती थी, सब दुख अपने ऊपर ले लेती थी।